विधानसभा चुनाव में मोटा माटी एक बरस ही बाकी रह गया है। बिहार महाराष्ट्र जीतकर खुद को खुदा मानने वाली बीजेपी के लिए अगला स्टेशन यूपी है। बात यूपी की हो रही है तो योगी और अखिलेश के अलावा एक और नाम की चर्चा आम है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जिनका यूपी की राजनीति में भले आज की तारीख में कोई नाम लेवा ना हो, मगर उनको नजरअंदाज कोई नहीं कर रहा। हाल में अखिलेश यादव की मीटिंग में भी ओवैसी का जब जिक्र आया तो कोई तो उन्हें अपना नेता बताने लगा तो कोई मुंह चुराते दिखा। ओवैसी को लेकर समाजवादी पार्टी दो खेमों में बटी नजर आ रही है। पार्टी के मुस्लिम नेता ओवैसी का साथ चाहते हैं, बाकी को लगता है कि उनसे दूरी ही भली। इसके पीछे का तर्क यह है कि ओवैसी का नाम जोड़ते ही चुनाव हिंदू बना मुसलमान हो सकता है। ऐसा हुआ तो रिएक्शन में हिंदू वोटर एकजुट होकर बीजेपी के साथ जा सकता है। उधर ओवैसी की तो पिछले कई सालों से यही मुराद रही है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, पर अखिलेश और ओवैसी के रिश्ते तो जगजाहिर हैं। दरअसल ओवैसी जिस तरह के बयानवीर हैं, उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा ज्यादा है। ऐसे में बीते वक्त में तो फायदा जो है बीजेपी का ही होता रहा है, तो फिर समाजवादी पार्टी रिस्क ले भी तो किस बिना पे ले। बट बिहार और फिर महाराष्ट्र के बाद क्या ओवैसी अब यूपी में भी एक नई ताकत बनकर उभर सकते हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजों ने समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। AIMIM ने मुंबई में अखिलेश यादव की पार्टी के गढ़ में सेंध लगा दी। जो मुसलमान अब तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, उस इलाके में वही इस बार ओवैसी के खाते में वोट डाला है। ओवैसी का फार्मूला क्लियर है कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप चाहिए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बिहार में भी एनडीए की सरकार है और महाराष्ट्र में भी, दोनों बीजेपी रूल स्टेट में ओवैसी की पतंग खूब उड़ी। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या यहाँ ओवैसी कोई गंभीर चुनौती पेश कर पाएंगे या फिर एक बार वोट कटवा ही साबित होंगे? देखना दिलचस्प रहेगा।